Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So all of you get ready. Our today's schedule: Class 3rd, विषय हिंदी, पाठ 8, मालवीय जी की प्रतिज्ञा। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे और तंदुरुस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, मैं रानी कुरैशी, आपकी हिंदी अध्यापिका। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, हमने हिंदी में पाठ 7 तक अपना कार्य पूरा कर लिया है। अब हम पाठ 8 मालवीय जी की प्रतिज्ञा से अपना कार्य शुरू करेंगे। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो चलिए आप जल्दी से अपनी हिंदी की किताब निकालिए, फिर हम अपना कार्य शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको निकालना है पेज नंबर 68। एक बार मदन मोहन जी और उनके साथी अमृतसर के एक जाने माने व्यापारी के घर पहुंचे। व्यापारी का मतलब होता है सेठ। वे सब भिक्षा मांगने सुबह से कई लोगों के घर जा चुके थे, पर उन्हें कहीं से भिक्षा में 1 रुपया भी नहीं मिला। भिक्षा का मतलब होता है भीख। जैसे कि जिस तरीके से आपके घर पे कोई भी भिक्षा लेने आता है तो आप क्या करते हैं, कोई रुपये देता है और कोई खाने का सामान देता है। तो इसी तरीके से मालवीय जी और उनके साथी भिक्षा मांगने लोगों के घर गए थे, लेकिन उन्हें किसी ने भी 1 रुपया भी नहीं दिया था। भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था। वे भूखे और प्यासे थे और उनका बुरा हाल हो रहा था। सेठ जी ने सबको बहुत आदर से बैठक में बिठाया। वो जिस व्यापारी के घर गए थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़े आदर के साथ बैठक में बिठाया। उन्होंने नौकर को आवाज़ लगाई, टीका सिंह, जल्दी से चाय नाश्ते का प्रबंध करो। प्रबंध का मतलब होता है इंतज़ाम। पंडित जी और उनके साथी आए हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ है। जो इनके पवित्र चरण हमारी कुटिया में पड़े। कुटिया का मतलब होता है झोपड़ी। ये बात सेठ जी ने अपने नौकर से कही कि इनके शुभ चरण हमारी कुटिया में आए हैं, तुम जल्दी से नाश्ते की तैयारी करो। नौकर ने कहा, जी अभी लीजिए मालिक। कहते हुए नौकर रसोई की तरफ भाग गया। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं खाएंगे। ये बात मालवीय जी ने सेठ से कही। आप तो बस हमारे इस महान काम को पूरा करने के लिए कुछ दान दे दीजिए। मदन मोहन ने कहा, हाँ हाँ, पहले आप चाय नाश्ता तो लीजिए। ये बात सेठ जी ने कही। हाँ हाँ, पहले आप चाय नाश्ता तो लीजिए। तब सेठ ने कहा, आप देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, क्या मुझे सेवा का अवसर नहीं देंगे? ये बात मदन मोहन मालवीय जी से सेठ जी ने कही। और अवसर का मतलब होता है मौका। बात यह है कि आज अब तक दान में मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला है। मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि जब तक दान राशि नहीं मिलेगी तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। मदन मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भिक्षा मिलने के बाद ही कुछ ग्रहण करूँगा। ये बात है तो लीजिए ये चेक। ये बात सेठ जी ने मदन मोहन जी से कही। दान की राशि आप स्वयं ही लिख दीजिए। देश की सेवा का भला इससे अच्छा मौका मुझे कहाँ मिलेगा? ये बात सेठ जी ने मदन मोहन मालवीय जी से कही। सेठ ने आदर से कहा, नहीं, दान तो अपनी श्रद्धा से होना चाहिए। मदन मोहन ने चेक सेठ के हाथों में लौटाते हुए कहा। सेठ ने पल भर सोचा, फिर विश्वविद्यालय बनाने के लिए 50,000 रुपये दान में दे दिए। चेक लेकर मदन मोहन मालवीय जी और उनके साथियों ने सेठ के यहाँ भोजन भी किया। भिक्षा मांगने वाले और कोई नहीं, स्वयं पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। उन्होंने देश भर में घूम घूम कर खूब धन इकट्ठा किया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनवाया। उनका मानना था कि शिक्षा ही मनुष्य को जीने की सही राह दिखाती है।
शिक्षा का मतलब पढ़ाई लिखाई और मनुष्य का मतलब होता है आदमी। तो स्टूडेंट, अब आप मुझे ये बताइए, आपने इस कहानी से क्या सीखा और क्या समझा? हमने सीखा, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने अपने लगातार प्रयासों से काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। उनके पास धन तो नहीं था, लेकिन उनके पास इच्छा शक्ति बहुत थी। अपनी इस इच्छा शक्ति के बल पर उन्होंने थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा भी किया और हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो स्टूडेंट, आपको पता है शिक्षा का पहला घर कौन सा है? यस। तो स्टूडेंट, घर शिक्षा का पहला स्थान होता है, विद्यालय शिक्षा का दूसरा स्थान होता है। जीवन में शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है। अच्छी शिक्षा ही भविष्य में आगे बढ़ने के लिए रास्ते दिखाती है। स्कूली शिक्षा हर किसी के जीवन में महान भूमिका निभाती है। बिना शिक्षा के हम सफलता को नहीं पा सकते हैं। हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। कुछ बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं और कुछ बच्चे अपने देश के लिए सिपाही भी बनना चाहते हैं। इसके लिए एक ही रास्ता है, अच्छी शिक्षा का होना। शिक्षा मनुष्य की सच्ची मित्र होती है। ओके स्टूडेंट? तो स्टूडेंट, तब तक आप सेफ और सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। My dear students, hope you enjoyed this class and now it's time to complete your homework. प्यारे बच्चों, गृह कार्य में पाठ 8 मालवीय जी की प्रतिज्ञा का अध्ययन करें व कठिन शब्द और शब्दार्थ पूर्ण करें। Okay, my dear students, take care of yourself, stay at home, stay safe. God bless you. Bye bye. See you in the next class.